पूछा कौन हो तुम? बोले महाराज आपकी पत्नी तारा। तारा? बोले हाँ। क्या करने आई हो? महाराज आपका बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। जैसे ही आज सुना है कि बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, वैसे हरिश्चंद्र जो थे वो एकदम से महाराज बेहोश हो गए। और बेहोश होते भी क्यों ना, क्योंकि राजपाट चला गया, पत्नी भी छुड़ गई, आज बेटा भी चला गया। उसके बाद कुछ होश आया तो कहा तारा आपका बेटा ही ऐसे नहीं जलाया जाएगा जब तक तुम हमें कर और कफन नहीं दे दोगे। सुनो तारा, मुझे आपसे कर चाहिए, कफन चाहिए। लेकिन तारा ने जवाब दिया महाराज मोह पे विपदा पड़ी पिया तुम कठिन पे आधी साड़ी कर में दे दी, आधी कफन में दे दी। जा कर के वो मैया एक मंदिर में गिर जाती है। देखिए आपके ऊपर अति दुख पड़ा हो ना, तो उस दुख में सबसे ज्यादा या नींद सताए या भूख सताए, मैया उस मंदिर में जाके गिर जाती है। इधर विश्वामित्र ने अब भी नहीं छोड़ा। क्या किया है? 4 मुर्दा बालकों को लिया, मैया के शरीर से खून लगा दिया और आवाज लगा दी काशी के लोगों मंदिर को डाहन आई जो बच्चों को खाने लगे, आप अपने बच्चों को छिपा के रखना। उसी समय कालू मेहत्र को खबर मिली। कालू मेहत्र ने हरिश्चंद्र से कहा रे हरिया देख जाकर के कौन सी वो डाहन आई जो बच्चों को खाने लगी। हरिश्चंद्र जिस समय पहुंचे हैं केसों को पकड़ा और उसी समय देखा तारा अरे तुम्हारा बेटा मर गया, तो इसका मतलब ये तुम दूसरों को बच्चों को खाओगी, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और उसी समय क्या किया है ध्यान देना। धड़क कर
शरीर में पीताम्बर लिपेट दिया और उसी समय महाराज जवाब दिया और कहा है भगवान बोले तारा हरिश्चंद्र आज मुझे पता चला कि वास्तव में तुम सत्यवादी हो और लो ये राजपाट हम तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, ये सब तुम्हारा है। जवाब दिया ऐसी परीक्षा लेने से क्या फायदा, मेरा तो बेटा भी चला गया। बोले आपका बेटा कहीं नहीं गया, आवाज लगाओ। तो उसी समय आवाज लगाई, बेटा भी पास में आ जाता है। बोले मांग लो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया महाराज मांगे तो मेरी पत्नी मांगे जिसने मुसीबतों का सामना किया, कष्टों को झेला और धर्म को नहीं जाने दिया। तो उसी समय आज पत्नी ने जवाब दिया और कहा जग में स्वामी साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए और मैं भी भूखी ना रहे कोई साधु न भूखा। इस पृथ्वी पे जब भी जन्म ले यही पुत्र और यही पति मिले। चंद्र तरे सूरज तरे टरे जगत व्यवहार पै दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य। इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी